का मतलब क्या हुआ, जिसकी सीमा ना हो, ठीक ना। तो इस तरह पढ़ना है आपको, अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न है 35 प्रश्न हम लोग करेंगे। जिस पर आक्रमण हो, अक्षांश के लिए एक शब्द होगा। जिस पर आक्रमण होता है उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए भाई, जिस पर आक्रमण होता है, आपने मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसमें आक्रांत देखिएगा, लोग राजा महाराजा बोलते हैं, राजा के सामने बोलता था लोग सैनिक की, महाराज शत्रुओं ने आक्रांत कर दिया है, आक्रमण कर दिया है, ठीक है, उसी को बोलते हैं आक्रांता हो गया। तो आक्रांता मतलब जो आक्रमण करे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। तो जिस पर आक्रमण होता है उसे आक्रांत बोलते हैं, यानी करने वाले को बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विफल का विलोम शब्द क्या होगा? विफल का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? विफल मतलब जो भाई फेल हो गया है, असफल है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका विलोम क्या हो जाएगा, यानी निष्फल हो जाएगा, ठीक है, निष्फल, चलिए निष्फल नहीं होगा, माफ कीजिएगा, निष्फल तो नहीं होगा, और इसका विलोम सफल होगा, ठीक है। ऑप्शन में नीचे देखते हैं, सफल होगा। हाँ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सफल, ये दिया हुआ है। नीचे दिए गए समानार्थ शब्द का चयन करना है, यानी पर्वत जैसा और कौन सा है जो बताता है। तो देखिए, पर्वत का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? पर्वत मतलब शिखर, मिश्रित पर्वत होता है, ठीक है। पहाड़ मतलब भी पर्वत होता है, अचल मतलब भी पर्वत होता है, ठीक है। बुधर मतलब भी पर्वत होता है, मेरू मतलब भी पर्वत होता है, ठीक है। नव मतलब भी पर्वत होता है, याद रखिएगा। कहाँ से प्रश्न पूछेगा भाई? धराधर में पर्वत होता है, धराधर, ठीक है, धराधर में पर्वत, ये सब याद कर लीजिए। ऑप्शन में देख लीजिए, नव दिया हुआ है। उसके बाद आपसे पूछा है दिए गए वंश के लिए एक शब्द लीजिए। जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे क्या बोलते हैं? जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे हम लोग थलचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थलचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थलचर, ठीक है। जो आकाश में रहता है उसको नभचर बोलते हैं, ठीक है, नभचर जो आकाश में रहता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पत्र का उत्तर शीघ्र देने की डैश करें। तो आपसे पूछा है कि कृपा कष्ट करें, कृपा कष्ट करें, ठीक है, तो कृपा हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि चंदायन किस भाषा का काव्य है? चंदायन किस भाषा का काव्य है? देखिए, चंदायन ये अवधी भाषा का काव्य है, ठीक है, याद रखिएगा, ये अवधी भाषा का काव्य है, ठीक है। चंदायन पुस्तक की रचना किसने किया? तो मुला दाऊद, मैं लिख देता हूँ, मुला दाऊद, मुला दाऊद द्वारा 14वीं शताब्दी में किया गया, ठीक है। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी अंत में किया गया, यानी 14 और 15 शताब्दी के बीच में, ठीक है। और चंदायन का प्रथम ज्ञात अवधी भाषा सूफी प्रेम काव्य माना जाता है। इसमें एक दो लोगों की प्रेम कहानी है, प्रेम कहानी पढ़ेंगे तब ठीक है। तो अवधी भाषा में कुतुबन रचित मृगावती पुस्तक में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम, तत्सम से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तत्सम याद रखिएगा, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, इसमें वर्षा जो है ये तत्सम, तत्सम, ठीक है। अब समझिए, क्योंकि आपको मालूम है कि संस्कृत भाषा के मूल शब्द को क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। संस्कृत शब्द के मूल शब्द को क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। और बारात, जैसे ये बारात है, तो बारात तद्भव शब्द है, ठीक है, इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? वर प्लस यात्रा, यानी दुल्हा का यात्रा होता है, जाता है दुल्हन लाने के लिए ना। अब जैसे हाथी है, तो हाथी क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? तो हाथी मतलब जिसका हस्ती हो जाएगा, ठीक है, हस्ती हो जाएगा, ठीक। अब जैसे आंसू है, आंसू का तद्भव शब्द क्या होगा? तो इसका शब्द क्या होगा? तत्सम हो जाएगा अश्रु, ठीक है, अश्रु हो जाएगा दोस्तों, ठीक, अश्रु, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न, अभी 5 प्रश्न और होंगे, जाइएगा नहीं। अगला प्रश्न कि नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
नाक दबाने से मुंह खोलता है, इसका मतलब है कि कठोरता से कार्य सिद्ध होना, ठीक है ना। तो कोई काम जो है बहुत कठिन करने के बाद होता है, जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, या आज के डेट में कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गया, बहुत मुश्किल से बहुत तपस्या करने के बाद एक रिजल्ट होता है, ठीक है ना। इसी तरह ये है, कठोरता से आपने काम किया, कठोर काम किया और आपने सिद्ध कर दिया एग्ज़ाम निकाल कर, ठीक, उसको बोलते हैं। ठीक, आगे है कि जैसे इसमें, चलिए ये इम्पोर्टेंट है और कुछ ज़्यादा नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सी है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सी है। देखिए विकल्प में आप गौर से देखेंगे, जो रचना है, ठीक है, रचना ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, रचना जो है स्त्रीलिंग है। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का ही एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशाना लगाना, चिन्ह या निशाना पहचानने के लिए, ठीक ना, वही होता है दोस्तों। तो अच्छा लेखन, अच्छा बताइए, अच्छा लेखक जो होता है वो कलम का धनी होता है, ठीक है, मुहावरा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत में 3 वेद होते हैं स्त्रीलिंग के। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, उंगली पकड़ के पहुंचा मुहावरे का क्या अर्थ है। उंगली पकड़ के, गाना है ना, तेरी उंगली पकड़ के, हाँ ठीक है, वैसे भी आप याद रख सकते हैं, तो उंगली पकड़ के पहुंचा, ठीक है। तो उंगली पकड़ के पहुंचा मुहावरे का अर्थ हो जाएगा इसमें दोस्तों कि धीरे धीरे साहस को बढ़ा देना, ठीक है, बढ़ने देना। देखिए अगर कोई माता जी होती हैं, उनका बच्चा छोटा होता है तो उसे उंगली पकड़ कर सिखाती है, यानी हिम्मत बढ़ाती है कि बेटा और आगे बढ़ो, यू कैन डू इट, चल सकते हो, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द कमल का परिवाची नहीं है, कौन सा शब्द कमल का परिवाची नहीं है। देखिए रसाल जो होता है ना, ऑप्शन में रसाल नहीं दिया है, ठीक है, इसमें पूछा है कि कमल का परिवाची कौन है। तो देखिए रसाल जो है दोस्तों, ये कमल का परिवाची नहीं है, बाकी राजीव निष्कमल होता है, नलिन निष्कमल कमल होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, ठीक। हर रोज में कौन सा समास होता है, हर रोज में कौन सा समास है। देखिए हर रोज में अवयवी भाव समास होता है, जहाँ पर अवयव की बात हो, ठीक है ना, जिसमें समस्त पद में क्या है, अवयव जो है क्या है, यानी प्रधान है, जिसमें प्रधान पद रहता है, उसी को बोलते हैं अवयव की तरह। जैसे पूरा शब्द संयुक्त रहेगा आपका, ठीक, जैसे कि शर्म हो गया, प्रत्यय रहेगा, याद रखिए, देखिएगा इसमें प्रत्यय रहेगा ना, तो उसको भी लेकर आप पहचान सकते हैं। जैसे यथारुचि हो गया, बेकाम हो गया, बेशर्म, बतौर, हर पे, आजम, ठीक है, बारम्बार, ये सब अवयवी भाव समास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रयुक्त हुआ है। देखिए राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में, ठीक है भाई, कौन किताब पढ़ रहा है, राजन पढ़ रहा है ना, तो राजन के द्वारा काम हो रहा है, ठीक है। क्रिया पुरुष रूपांतरों को पढ़ते हैं जिससे ज्ञात होता है कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। तो दोस्तों आज का हमारा यही पे क्लास ख़त्म होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यूट्यूब पर अपने होंगे तो जरूर इसे फॉलो कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना। 20 में से देखिए कलर का जो 20 पेपर हुए हैं उसमें से 18 प्रश्न हिंदी के सिर्फ मेरे सेट में से लड़े हैं, जो मैंने 100 से ज़्यादा वीडियो बनाया था, 100 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवाया था, उसमें से 18 प्रश्न लड़े हैं, तो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको देखने को मिलेगा, ठीक। फिर हम टॉपिक वाइज सारा कंप्लीट कर देंगे, फरवरी में आपका परीक्षा। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग दूसरा वीडियो करेंगे, बहुत सिलेक्टेड है।
ठीक है, इसका नोट्स बनाते रहिएगा, या जिनको PDF चाहिए PDF में मैं दे दूँगा। ठीक है, देखिए पहला हम लोग सेट कर चुके हैं, 2025 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। ये सारे प्रश्न हम लोग कर सकते हैं, इसके आगे हम लोग करते हैं। ठीक, जो इम्पोर्टेंट है इसे हम लोग कर लेते हैं। इसमें मैथ भी करवाएंगे, हालांकि मोबाइल पर तो अच्छा से मैथ नहीं हो पाएगा, इसके लिए मुझे बोर्ड पर बताना पड़ेगा, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा यहाँ क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो मैं बोर्ड पर अलग से लाइव आकर क्लास ले लूँगा। ठीक, पूरा अच्छा से मैथ प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। मैथ आपको मालूम है दोस्तों कि 35 नंबर है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। ठीक है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना हो सके उतना करना है। तो चलिए देखिए, आज हम लोग यहाँ से आगे का प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का आगे का कि निम्नलिखित में से प्रत्येक 4 के विकल्प में से फेमेल शब्द को चुनना है। ठीक है, फेमेल शब्द को चुनना है। अभी हो गया दही के लिए, तो क्या होगा, फेमेल शब्द पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए आप विकल्प को ध्यान से देखेंगे तो अभी जो है, अभी ये क्या है, असंगत है, फीमेल है। ठीक है, एक और मानसिक, तो सब क्या है,